पुणे भारत के बड़े शहरों में एक है, लेकिन यहाँ हर 3000 लोगों पर सिर्फ एक सार्वजनिक शौचालय है। 2018 में भारत के सबसे साफ शहरों में पुणे को 11वें स्थान पर रखा गया। लेकिन साफ सफाई के मामले में अभी यहाँ बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। और साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालयों की कमी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। पुणे की निवासी उल्का सदलकर उद्यमी हैं और साफ सफाई के कारोबार से जुड़ी हैं। हर महिला के पास शौचालय से जुड़ा कोई ना कोई बुरा अनुभव है। हम टॉयलेट तभी जाती हैं जब हालात जिंदगी और मौत वाले हों, चाहे निर्माण स्थल पर काम करने वाली कोई महिला हो या पार्टी में जाने वाली कोई लड़की या फिर कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट। सभी जगहों पर अच्छे शौचालय उनका हक हैं। सदलकर पुणे के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पुरानी खराब सरकारी बसों को टी टॉयलेट यानी महिलाओं के लिए शौचालयों में तब्दील कर रही हैं। ये बसें खटारा हालत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कशॉप या डिपो में पड़ी थीं और कबाड़ी को बेचे जाने के इंतजार में थीं। इनसे ना सिर्फ कचरे का ढेर बढ़ता, बल्कि इनके पुर्जे अलग करने में बिजली और पानी भी खर्च होता। लेकिन अब ये बसें महिलाओं के लिए शौचालय का बढ़िया काम कर रही हैं। इन्हें शहर में भीड़ भाड़ वाली 12 जगहों पर खड़ा किया गया है। मिलून सरियाजनी एनजीओ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके देखे, वहां महिलाओं के लिए शौचालय नहीं थे। इस तरह हमने चलते फिरते शौचालय बनवाए पुरानी बसों से। शौचालयों की कमी भारत में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर हमें खुले में शौच जाना पड़े तो पानी नहीं मिलता और इसके मुकाबले वो काफी गंदा होता है। ये बस बहुत साफ सुथरी है। अगर ये टॉयलेट बस नहीं होती तो मेरे लिए और मेरे जैसी दूसरी महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता। शौचालय ना होने की वजह से मैं पानी नहीं पीती थी। मेरा शरीर दर्द करने लगता था। जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अब इस टॉयलेट बस की वजह से ये सब समस्या खत्म हो गई है। मेरे कुछ पैसे भी बचे हैं। 2017 में उर्मिला साल्वे ने एक टी टॉयलेट सेंटर का काम संभाला था। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की कि ये साफ रहे, खासतौर से महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। आमतौर पे सार्वजनिक शौचालयों में पुरुष होते हैं। सैनिटरी पैड जैसी चीजें मांगना वहाँ मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ हम मांग सकते हैं। हर बस या हर टी मोबाइल टॉयलेट में 1 या 2 वेस्टर्न स्टाइल वाले टॉयलेट होते हैं और 3 इंडियन स्टाइल। ये सेंसर लाइट पर काम करते हैं ताकि बिजली बर्बाद ना हो। सभी लाइटें सौर ऊर्जा से जलती हैं। हमें सिर्फ मॉनसून में दिक्कत होती है, तब इसे मेन ग्रिड से जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के डायपर बदलने की सुविधा भी है, उन महिलाओं के लिए जो बच्चों के साथ यहाँ आती हैं। इसके अलावा इस बस में हम लगातार टीवी स्क्रीन पर सेहत, हाथ धोने की आदत और घर पर खुद ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने जैसे विषयों पर वीडियो चलाते रहते हैं। कोई भी महिला 5 रुपए देकर इस तरह के शौचालय को इस्तेमाल कर सकती है। इसमें पीरियड से जुड़े उत्पाद मिलने के साथ ही बच्चों को स्तनपान कराने की भी जगह है। यहाँ आप पीने का पानी या फिर कुछ खाने के लिए भी खरीद सकते हैं। हर दिन औसतन 250 महिलाएं ऐसे शौचालयों का इस्तेमाल करती हैं और ये संख्या बढ़ रही है। इस शहर में बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। उन सभी को घर से बाहर जाना होता है और उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, इस सार्वजनिक जगह पर उनका भी ध्यान रखा गया है। पुणे की सड़कों पर महिलाएं अब थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकती हैं और उनका जीवन कुछ आसान हुआ है।